क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बायोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तब हमें वाकई में पता चलता है कि जिंदगी कितनी दिलचस्प होती है। हम अपनी परेशानियों को कभी कभी इतना बड़ा समझ लेते हैं कि उनके सामने झुक जाते हैं और उस परिस्थिति से समझौता कर जीना सीख लेते हैं। वही रोनाल्डो का जीवन कुछ ऐसा ही है जिसको यदि बताया जाए तो सिर्फ संघर्ष से शिखर तक पहुंचने का रास्ता दिखाई देता है। एक माली के बेटे से दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बनने तक का सफर जो रोनाल्डो ने बहुत मुश्किल से तय किया है, वही उनकी जिंदगी हम सब लोगों के लिए भी सीख है कि मुश्किलों से हार नहीं मानना चाहिए। आपको बता दें, रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फंचल मदीरा में हुआ था और इनकी मां का नाम मारिया और पिता का नाम जोस डिनिस था। यह अपने माता पिता की चौथी और सबसे छोटी संतान है। इनका एक भाई 2 बहन है। दरअसल रोनाल्डो की मां अपनी चौथी संतान को जन्म नहीं देना चाहती थी और इसके लिए इन्होंने बच्चा गिराने के लिए कुछ दवाएं खुद ही खा ली थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा हुआ और रोनाल्डो का जन्म हो गया। रोनाल्डो जो आज शोहरत और कमाई के शिखर पर है, लेकिन उनका बचपन बड़े अभाव में बीता था। इनके पिता पुर्तगाल नगर निगम में माली का काम करते थे। घर की छत में टीन लगी थी और बड़ी गरीबी में परिवारों का गुजर बसर होता था। आपको बताते चले, रोनाल्डो ने बहुत ही कम उम्र से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। शुरुआती साल में वे लोकल टीम के लिए खेला करते थे। 12 वर्ष की उम्र तक वे अपने लोकल टीम के एक जाने माने फुटबॉलर बन चुके थे और उनकी गिनती मदीरा की टॉप फुटबॉलर्स में होती थी। 2003 में स्पोर्टिंग क्लब और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच एक मैच हुआ जिसमें रोनाल्डो स्पोर्टिंग की तरफ से खेल रहे थे और इस मैच में स्पोर्टिंग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से हराया, जिसमें रोनाल्डो ने 2 गोल किए। और उस मैच में रोनाल्डो के प्रदर्शन पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर का ध्यान गया और उन्होंने रोनाल्डो को फिर अपनी टीम में शामिल कर लिया। रोनाल्डो इसी के साथ पहले पुर्तगाली खिलाड़ी बने जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड में इन्हें 7 नंबर की जर्सी दी गई और ये वही जर्सी का नंबर था जिसे डेविड बेकहम पहनते थे, लेकिन रोनाल्डो ने कहा कि वो इस नंबर से जुड़ी उम्मीदों का बोझ नहीं संभाल पाएंगे और इसलिए उन्हें 28 नंबर दिया गया। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड का सदस्य बनने के बाद रोनाल्डो का करियर तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। वक्त के साथ रोनाल्डो सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बन गए। 2007 से 8 का सीजन उनके करियर के लिए किसी सुनहरे वर्ष से कम नहीं था, क्योंकि इस वर्ष उन्होंने लीग और कप दोनों को मिलाकर 42 गोल किए। वहीं यूरोप का जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा गोल करता है उसे गोल्डन जूते उपहार में दिए जाते हैं, जो इन्हें भी मिले। जब रोनाल्डो का चयन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए हुआ था, उसके ठीक 4 दिन बाद यानी अगस्त 2003 में ही इन्हें अपने देश की टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला और इनका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कजाकिस्तान के खिलाफ था। धीरे धीरे इनकी पुर्तगाली टीम में भी एक अच्छी पकड़ बनने लगी और ये टीम के मुख्य प्लेयर बन गए। 2006 वर्ल्ड कप में पुर्तगाल चौथे स्थान पर रही और इसमें रोनाल्डो के खेल का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपको बता दें, रोनाल्डो का जादू सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी चलता है। ये दुनिया के तीसरे ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ स्पोर्ट का सामान बनाने वाली कंपनी नाइक ने लाइफ टाइम कॉन्टेक्ट किया है। रोनाल्डो ने अपना एक ब्रांड CR7 शुरू किया है जो जूते, अंडरवियर और परफ्यूम आदि बनाता है। वहीं आपको बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सालाना कमाई 700 करोड़ से भी ज्यादा है
और कुल संपत्ति की बात करें तो ये 2022 में करीब 849 मिलियन डॉलर के मालिक हैं, जो इन्हें दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक बनाती है।